फ्रेंड्स, एफटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो हमारी ये पीसीबी की सीरीज चल रही थी। इसमें पिछली वीडियो में हम देख चुके थे इस पीसीबी के 5 सेक्शन के बारे में। फिल्टर सेक्शन, एसएमपीएस सेक्शन, पीएफसी सेक्शन, आईपीएम सेक्शन और डीसी लिंक सेक्शन, ये सारे सेक्शन हमारे कवर हो चुके थे। अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन को देखें। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है आई सेंस सर्किट, जिसको करंट डिटेक्शन सर्किट भी बोलते हैं। तो ये सेक्शन जो होता है ये कंप्रेसर के करंट को मेज़र करने के लिए रहता है। अगर किसी वजह से हाई एम्पेयर पे लोड आ जाए, कंप्रेसर सीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये सर्किट माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर समझ जाता है कि आगे कोई प्रॉब्लम है तो हमें एरर देना है। सो ये सर्किट के सबसे मेन कंपोनेंट जो रहते हैं वो शंट रजिस्टर रहते हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं। तो इस पीसीबी में यहाँ पर देखें आप, तो एक शंट रजिस्टर इधर लगा हुआ है और 3 शंट रजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं। इनकी वैल्यू जो है वो बता देता हूँ आपको। .01 100 मिली ओम्स के ये शंट रजिस्टर लगे होते हैं। 0.01 ओम्स के ये तीनों शंट रजिस्टर जो रहते हैं वो इधर यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होते हैं और इधर जो रहता है UVW, तीनों का न्यूट्रल इसका कनेक्टेड होता है आईपीएम से, जो कि आईपीएम की तीनों पिन से तीनों शंट रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं। और इधर जो शंट रजिस्टर है वो हमारे डीसी वोल्टेज में 330 वोल्टेज जो रहता है, 320 वोल्टेज, उसमें शंट रजिस्टर कनेक्टेड होता है। और इधर यहाँ पर देखें आप नीचे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2 हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसी लगी हुई हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसका नंबर क्लियर नहीं दिख पा रहा है। SMF 4427 इसका नंबर है। इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होती है। तो ये जो है डुअल चैनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और जो कि यहाँ पर 3.3 पे ऑपरेट करता है। तो इसके 3.3 के लिए यहाँ पर देखें आप, इसके जो 1 नंबर पिन है वो ये होती है और फिर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसकी इसकी 4 नंबर पिन पे जो हमारा यहाँ पर ग्राउंड रहता है और 8 नंबर पिन जो होती है वो VCC सप्लाई की रहती है। वन नंबर पिन हमारी जो रहती है यहाँ पे 2 और 3 नंबर पे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है और 1 नंबर पिन जो रहती है वो आउटपुट होती है। और उसी टाइप से इधर 7 नंबर पिन जो रहती है वो आउटपुट पिन होती है। इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी ऐसे रहता है, 1 नंबर पिन इधर आउटपुट रहती है और इधर 7 नंबर पिन आउटपुट रहती है। तो हमारे पास जब पीसीबी ऑन होता है, ऑन कंडीशन में जब कंप्रेसर ऑन नहीं होता है लेकिन पीसीबी ऑन होता है, उस कंडीशन में यहाँ पर हमें वोल्टेजेस मिलते हैं। तो यहाँ 1 नंबर पिन, ये वाली ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे 1 नंबर पिन पे यहाँ पर हमें 2.6 वोल्ट मिलता है। 7 नंबर पिन पे भी 2.6 मिलता है। इसकी 7 नंबर पिन पे 2.6 मिलता है और इसकी 1 नंबर पिन पे जो मिलता है वो 2.2 अप्रॉक्स मिलता है। तो ये जो रहते हैं, तीनों जो रहते हैं, ये चारों, इसमें 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर रहते हैं। 3 जो रहते हैं वो UVW सिग्नल के लिए रहते हैं और एक जो रहता है वो यहाँ पर जो सर्किट है उसका रहता है इनपुट में। अगर कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो वो तुरंत माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पर सिग्नल चले जाता है।
और अगर इसमें कुछ भी एरर आता है तो एरर आने की सूरत में या तो ये इनपुट के जो रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, इन रेजिस्टेंस में से कोई रजिस्टर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर सिग्नल बन नहीं पाता है, वहाँ पर वोल्ट नहीं बनेगा 2.5, तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर पे एरर आ जाएगा। या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ख़राब होने की कंडीशन में भी हमारा यहाँ पे 2.5 नहीं बनता है, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर इसका ओवर करंट का एरर दे देता है। तो ओवर करंट का जब भी एरर आए हमें इन सर्किट को प्रॉपर चेक करना है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।